अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को जहाँ भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ बाहर से शुरू कर रही हूँ। मैं बाहर आई थी, हमारे गांव में इतनी सर्दी हो चुकी है, हमारे गांव में क्या पूरे पंजाब में इतनी सर्दी है। आज तकरीबन 3 दिन हो गए हमने जो है ना सूरज का मुंह बिल्कुल भी नहीं देखा। और ना बैठे बैठे अंदर ना ऐसे लगता है जैसे पाँव जो है ना अकड़ गए। और हाथ पाँव जो सुबह मुँह धोने के लिए उठते हैं तो जो पानी होता है वो बर्फ़ की तरह बना होता है। तो यहाँ मैं बाहर आई हूँ क्योंकि आज सुबह से थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। और सुबह बहुत ज़्यादा नहीं, कि जब अजानों का टाइम होता, फजर का वक्त था, उस वक्त बहुत ज़्यादा धुंध थी। अभी जो है धुंध जो है सारी आसमान के ऊपर चली गई है, और जिसकी वजह से ना सूरज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं। और ये मौसम जो है ना गंदम के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सूरज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और इतनी ठंडे, और उसके साथ साथ ना हवा भी बहुत चल रही है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जितने भी हमारे यानी पंजाब में गांव में जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनको ठंड की वजह से बीमारियाँ होने शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला जो है हम पर नाराज़ है, शायद इसलिए इतनी सर्दी भेज रहा है। तो क्या करें, इतनी सर्दी बहुत ज़्यादातर ना बुज़ुर्गों के लिए बहुत परेशानी है। हम तो नौजवान जैसे भी गुजारा कर लेते हैं, बाहर अंदर हो जाते हैं, चल फिर भी लेते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो रज़ाइयों के अंदर बैठे बैठे, एक तो वैसे ही बुढ़ापा बीमारी होती है, और हमारे जो हैं बुज़ुर्ग वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो अब तो हमारी भी जो है वो हाय हाय हो रही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा से होती जा रही है। तो यहाँ मैं आई हूँ किचन में, और किचन में हमने क्या किया कि चूल्हा जो है वो नीचे रख दिया है। क्योंकि अगर हम चूल्हा में ऊपर रख के खाना वगैरह बनाती हूँ तो फिर ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा यानी कमरा जो है वो गर्म नहीं होता। मेरे पास गीज़र तो है नहीं, गीज़र मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहा कि लेकर दें आप। तो उन्होंने कहा कि चलें फ़िलहाल तो गुजारा करें, फिर मैं जब शहर का चक्कर लगेगा तो लाऊंगा, क्योंकि शहर यहाँ से दूर है, और यहाँ से गांव की बस जो है धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि लेट जा रही हैं, कभी कभी जाती भी नहीं है। तो हाथ जो है बिल्कुल सर्दी से अकड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पर साथ साथ पे जो है पाँव भी सेक रही हूँ। और जितने भी हमने मोटे कपड़े पहने हुए, यानी जुराबें वगैरह पहनी, उसके जर्सी वगैरह शॉल वगैरह लिए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ठंड है कि आप बात ना पूछें आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी भी जो है ना मेरी आवाज़ जो है वो ठंड से काँप रही है, आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आवाज़ के साथ भी। तो उसके साथ ही 2 दिन से जो है मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी फूफो जो है, जो मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरी फूफो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैं उनके पास गई थी मिलने के लिए, लेकिन उस वक्त मेरी फूफो की हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझसे बातें करती या बात कर सकती, यानी हालत बहुत सीरियस थी। उनको वेंटिलेटर पर जो है शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद जो हम जिस रात को हम घर वापस आए, तो दूसरी रात को जो है ना इशा का टाइम था, और हमें इत्तला मिली कि फुप्पो का जो है इंतकाल हो गया। तो हमारी फुप्पो के साथ ना बहुत अच्छी यादें हैं। कि फुप्पो जो होती ना, अक्सर लोग कहते हैं फुप्पो अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी फुप्पो माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी। अपने हम जितनी भी हम भतीजा वगैरह थे उनसे ना बिल्कुल अपनों की तरह प्यार करती, जैसे हम उनके अपने पोते पोते को जिस तरह वो प्यार करती थी, वो वैसे ही हमसे भी करती थी। तो जी अल्लाह की मर्ज़ी है, आगे उनके राज़ी होना तो पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी सब बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। अभी आखिरी बेटे की जो है उन्होंने शादी की थी, और उसके बाद से वो एकदम से बीमार हो गई। तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह के रज़ा में राज़ी होना पड़ता है, फिर सब्र भी करना पड़ता है। अल्लाह ताला उनके बच्चों को जो है सब्र जमील अता फ़रमाए। तो उसके साथ ही यहाँ पर जो है मैं व्लॉग 2 दिन से इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि उनकी डेथ हो गई, सब मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। वो हमारे घर से तकरीबन थोड़ी दूर रहती हैं। तो बच्चों ने कहा कि जो हमें जो है आप लोग बना कर दें, आलू की चिप्स वगैरह बना कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि चलें आप, मैं बना रही थी, मेरे साथ में जो घर में हमारे यानी गली मोहल्ले में ही वो ना आलू की चिप्स वगैरह बनाते। तो उन्होंने कहा कि उनसे ना मिसाला वगैरह बनवा लेते हैं और उसी तरह बनाते। लेकिन मैंने जिस तरह तरीका उन्होंने बताया मैंने वैसे बनाया, लेकिन मेरे उस तरह से जो है वो बने नहीं हैं। कोशिश तो मैंने बहुत की है, लेकिन उस तरीके से नहीं बने जिस तरह वो बनाते हैं। क्योंकि मेरे पास कढ़ाई थी और उनके पास जो है उनके एक ख़ास तरह की छन्नी होती जिसके अंदर वो तलते वगैरह हैं। तो फिर जैसे किसी के मैंने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दी कि चले अगर वो फरमाइश कर रहे हैं तो उनको जो है मैं आलू के चिप्स वगैरह बना के दे देती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे मसाले वगैरह बना के दिया, यानी कि थोड़ा सा मैदा था उसके अंदर, थोड़ा सा कलर मैंने मिक्स किया, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ना हो तो हम कलर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद हल्की सी मिर्ची भी डाल देते हैं। इस तरह का लिक्विड जो हम बना लेते हैं, फिर उसके साथ जो है आलूओं में ऐड करते हैं। आलू भी मैंने इस तरह तो काट नहीं सकती थी क्योंकि छुरी से इस तरह नहीं काटते, तो उनके पास मशीन थी। तो आलू मैंने वहीं भेज दिए, उन्होंने हमें काट के दे दिए।
यानी उनके पास मशीन है, उसके ज़रिए से ना ऐसे कटलस वगैरह से जैसे कटते हैं, उनके पास इस तरह की मशीन है। तो उन्होंने काट के दे दिए, साथ में उन्होंने मिसाले का तरीका भी बता दिया था। तो अब मैं बना रही हूँ जो अपने बच्चों की फरमाइश पर, फिर उनको जो है ये सब दूँगी। उसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और मेरी जो भी नई वीडियो हो ताकि वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ना पूरा वॉच ज़रूर किया करें, क्योंकि आप पूरा वॉच नहीं करते तो फिर हमारे थोड़ा सा ना चैनल में मसला होने लगता है। तो आप लोगों का यही साथ है हम लोगों के साथ, आप लोग हमारे साथ दीजिए, और यही साथ है जिसकी वजह से हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखें तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ जी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, ये जो घी है इसके अंदर पहले ना फुल मैंने गरम कर लिया। उसके बाद जो मैंने मिसाला इसके अंदर ऐड किया ना, जिसके अंदर डिप किया है मैंने इनको, तो उसके साथ जो है ना चिपका तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ में कढ़ाई के नीचे जो है चिपकना शुरू हो गया। तो कोशिश तो मैंने की कि बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊँ, लेकिन वैसे बने नहीं हैं। तो आप भी बताइएगा कि मैंने आलू का तरीका कैसा है, ठीक है या नहीं है, तो कमेंट्स में ना ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आप भी बताइए आप कौन से इलाके में रहते हैं, और आपके यहाँ भी सर्दी पड़ती है इसी तरह की पड़ रही है या नहीं। तो मैंने इनको निकाल के जो है कागज़ नीचे डाल दी, क्योंकि मेरे पास चम्मच वो वाला नहीं था जिससे जो हम नतार के निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास सालन वाला ही चम्मच था, इसके साथ ही मैंने निकाला। तो थोड़ा थोड़ा घी जो है इसके अंदर आ चुका है, तो मैंने इसलिए कागज़ पर रखा हूँ। उसके बाद ही मेरे सारे जो है आलू वो फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हों वो बैठे हैं इंतज़ार में। तो केचप जो है मेरे पास होता है, मैं लेके रखती हूँ, किसी भी चीज़ वगैरह में डालना हो। तो साथ में मूंगफलियाँ भी थी, तो मैंने कहा मूंगफलियाँ को छोड़ने पहले आप लोग ये खा लें, फिर क्योंकि फिर रात का जो खाना है वो भी बनाना है मुझे साथ साथ में। तो उनसे कह रही हूँ कि आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि मेरे आलू जो हैं वो कैसे बने हैं। उस तरीके से नहीं बने जिस तरह से मैं चाह रही थी, लेकिन फिर भी चलें, बच्चों की फरमाइश तो पूरी हो गई। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अब इसके अलावा, क्योंकि मौसम ठंडा है, तो वो कह रहे थे कि पकौड़े वगैरह भी बना कर दे, तो फिर उनकी फरमाइश ये भी पूरी करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इनकी ये वाली ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो उसके साथ ही मेरी फूफो की मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करा करें, अगर क्योंकि हर मुसलमान को जो है दुआओं की ज़रूरत है। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।